हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स बच्चे, दिस इज़ योर साइंस बुक. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13. We discuss about the electric motor in the previous video, right? Today we are going to discuss the next topic, electromagnetic induction. We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. डिस्कस की थी ना वीडियो में एक्टिविटी कि फोर्स एक्सर्ट होती है उसके ऊपर. दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव. उसकी वजह से उसकी पोजीशन पहले ये थी, फिर टिल्ट हो गई थी इस तरीके से, है ना, मूवमेंट आ गई उसमें. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स कंडक्टर. व्हाट विल हैपन कि हमने कंडक्टर को या तो मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या फिर क्या है कि कंडक्टर फिक्स है, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं. This was first studied by the English physicist Michael Faraday. In 1831, Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents. अब देखो बच्चे, हम पिछले जो अब तक चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है? Whenever there is a continuous flow of current, magnetic field is produced and that conductor behave as a magnet. पढ़ा है ना हमने. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं किसी कंडक्टर के आसपास, देन देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन. इंड्यूस होता है करंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये फैराडे ने डिस्कस किया था. एक्टिविटी क्या है कि हमने वी टेक अ कॉइल वायर ए बी, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. ये देखो, दिस इज बेसिकली सोलेनॉइड टाइप है ना, सोलेनॉइड. We wrap a wire around this and connected with it galvanometer. Galvanometer क्या है? Galvanometer is an instrument that tells us the presence of current. जो करंट की प्रेजेंस को हमें बताता है गैल्वेनोमीटर. लैब में है हमारे पास. ठीक है, इसके सेंटर में बच्चे 0 होती है. ठीक है, बाकी तरफ रीडिंग्स होती हैं. ठीक है, सो ये हमें क्या बताता है कि वहाँ पे करंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बारे में बताता है. सो दिस इज़ अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर. फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? दिस इज़ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. व्हेन वी मूव द मैग्नेट टूवर्ड दिस सोलेनॉइड एंड अवे फ्रॉम दिस, मूव कर रहे हैं उसको. ठीक है, ही नोटिस दैट देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर. ये देखो, सेंटर इसकी 0 में, सेंटर 0 जो है इसकी वो सेंटर में होती है ना. वो देखो डिफ्लेक्ट हुई है एक साइड के ऊपर, कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं इसके पास तो इसकी डिफ्लेक्शन होती रहती है. डिफ्लेक्शन दे रहा है मतलब ये क्या बता रहा है हमें? देयर इज़ अ करंट इंड्यूस. बैटरी तो अब हमने कोई नहीं लगाई है. सो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसने क्या बताया कि वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर, करंट इज़ इंड्यूस्ड इन इट. करंट इसमें इंड्यूस होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, सो यू कैन आल्सो चेक दैट इफ़ यू हैड मूव्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड द एंड बी, वहाँ पे नॉर्थ है ना, अगर साउथ कर दें फिर भी वो डिफ्लेक्शन देगा. लेकिन पहले देखो उसने इस तरफ को डिफ्लेक्शन दी है, फिर वो इस तरफ को डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी जब हम साउथ पोल चेंज कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से होता है गैल्वेनोमीटर. सेंटर में 0 होती है इसकी, राइट. सो व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, अगर दोनों को स्टेशनरी कर दिया देन देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन, फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होएगी. So it is clear from this activity that motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit. कि जब मैग्नेट आगे पीछे मूव करता है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल बन जाता है. पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो जो माइकल फैराडे है बच्चे, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट है.
ठीक है। उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वो एक बुक बाइंडिंग में काम करता था, बुक बाइंडिंग शॉप में। जो भी उसके पास बुक बाइंड होने के लिए आती थी वो उन बुक्स को रीड करता था और उसका इंटरेस्ट जो है वो साइंस में डेवलप होने लगा। फिर उसने लेक्चर सुने एक साइंटिस्ट के, ठीक है, हम्फ्री डेवी जो रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, उसके लेक्चर उसने सुने। फिर उसने उसको नोट्स में मतलब फैराडे ने सुन के उसको प्रॉपर नोट्स बनाए और वो नोट्स जो थे वो डेवी को सेंड कर दिए। उसको वो अच्छे लगे, उसने उसको अपना असिस्टेंट बना लिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किया फैराडे ने, काफ़ी सारी डिस्कवरीज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हो गई, उसके लॉज हो गए, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज हो गए, ठीक है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको किया कि हम आपको ऑनरी डिग्री दे रहे हैं, बट उसने वो सबको ठुकरा दिया क्योंकि वो साइंस में ही काम करना चाहता था, ठीक है। साइंस को लेके ही वो आगे डिस्कवरी करना चाहता था। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सेम इंडक्शन को लेके। वो क्या था कि एक कॉइल सॉलिनॉइड है ना सेम, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सेकेंड उसी पाइप के ऊपर, उसी कंडक्टर के ऊपर दूसरी सॉलिनॉइड बनाई, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन वी क्लोज द स्विच, जब इसको बंद कर रहे हैं हम, करंट फ्लो करेगा मीन्स दिस बिहेव एज अ मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ना, पढ़ के आए हैं सोलेनॉइड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके राउंड बन जाते हैं। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड विद दिस वन, कॉइल 2 के साथ भी कनेक्ट होएंगी। सो जब 2 के साथ कनेक्ट होएंगी मीन्स यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होना है, करंट इंड्यूस होना है। मीन्स गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन देगा। वो डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि देयर इज़ अ करंट, कि वहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर इसको कंटिन्यूसली स्विच ऑन रखेंगे फिर इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जानी है। मीन्स के इंडक्शन जो है करंट की, जो करंट बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट, वो कब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे चेंज होती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में। मीन्स वो मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। So in this activity we observe that as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value or 0, the galvanometer in the coil 2 shows no deflection। 0 पे पहुंच गया या मैक्सिमम पे हो गया, फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंज होना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है, ऑन ऑफ। Coil 1 is called the primary coil and 2 is called the secondary coil। फर्स्ट को हम प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंडरी। As the current in the first coil changes, magnetic field associated with it also changes। Thus magnetic field lines around the secondary coil also changes। Hence a change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current in it। कि जब इसमें करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, वो चेंज होंगी, इसके साथ जो लिंक हो रही है उनमें चेंज आएगा, उसकी वजह से जो करंट है वो इंड्यूस होता जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन एन अदर, दूसरे में इंड्यूस हो रहा है ना करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं। In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it। या तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर करें कंडक्टर को, या फिर उसके अराउंड, जैसे हमने मैग्नेट वाली एग्जांपल की है कि मैग्नेट को आगे पीछे मूव करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशंस टू मूव द कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कॉयल को मूव करना आसान है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। So the induced current is found to be the highest when the direction of the motion of the coil is right angle to the magnetic field। मीन जब उसमें 90 का एंगल होएगा तो करंट जो वैल्यू मैक्सिमम होएगी जो इंड्यूस हो रहा है। हाँ जी बच्चे, तो ये जो सिचुएशन है कि मैक्सिमम जो करंट है वो इंड्यूस होएगा 90 के एंगल के ऊपर, इस सिचुएशन में हम रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कल हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पढ़ा था ना, लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एंड फ्लेमिंग राइट हैंड इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सेम ही चीज़ है, बस हम राइट हैंड अप्लाई कर रहे हैं। तीनों फिंगर्स ही हैं, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है। सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन। मींस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो सेंट्रल फिंगर होती है हमारी वो इंड्यूस करंट लिखेंगे। अब हम वहाँ पे हमने सिंपल करंट लिखा था,
ठीक है। सो तीनों रूल्स जो हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। राइट हैंड कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड कहाँ पे यूज़ करते हैं। वो राइट हैंड थंब रूल है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए है हमारे पास, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपने इसको डिफाइन करना है। क्लियर है। देन नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है बच्चे हमारे पास, इसका मतलब जो डायग्राम है वो सेम ही है। डिफरेंस क्या है इसमें कि हमारे पास यहाँ बैटरी की बजाय गैल्वेनोमीटर लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंक्शन भी उसके ऑपोजिट है। उसमें हमने क्या बोला था कि इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, बट इसमें क्या है, इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले हमको घुमाना पड़ता है ना, वो चलो ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, पहले हम घुमाते हैं, वो मैकेनिकल वर्क है, उसकी वजह से क्या होती है फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है बच्चे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसमें करंट हम इंड्यूस करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड वो चेंज होएगा। इसको हम लोग होम्स में या इंडस्ट्री में इसका प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं बच्चे वो सेम ही हैं। आर्मेचर है, ABCD, स्लिप रिंग्स होते हैं, ठीक है, ब्रशेस होते हैं जिनके क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। वहाँ पे हम लोग एक के क्रॉस इनपुट देते थे, दूसरे के क्रॉस हमारे पास सर्कल कंप्लीट होता था। यहाँ से हम ब्रशेस के क्रॉस क्या है आउटपुट लेते हैं। स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, उसको मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना। उसमें हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन था, उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी करंट की, वो इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पहले सपोज कि जो कॉइल है वो इस तरीके से है, दिख रहा है ना आपको, ये A टर्मिनल हो गया, ये B, ये C, ये D। पहले करंट कैसे जाएगा, A B C D, ज़ीरो करंट होएगा हमारे पास। कितना होएगा करंट, ज़ीरो। ठीक है, पहले ये परपेंडिकुलर पोजीशन में होता है एक्चुअल में, देखो इस तरीके से स्टार्टिंग ज़ीरो से होएगी, इस पोजीशन में होएगा ये पहले। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होएगा, सपोज ये पहले इस पोजीशन में है ABCD, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम वायर्स पास करेंगी ना, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, मींस इसमें मैक्सिमम इंडक्शन होएगी। तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन से जब इस पोजीशन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो इसमें इंडक्शन क्या है, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्लेमिंग रूल लगेगा। जब इसमें फ्लेमिंग रूल लगेगा, जो मोटर थी उसमें कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें लगना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगना है। सो उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट सेटअप होएगा आर्म में, वो किस डायरेक्शन में होएगा, AB एंड CD। ABCD की डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की ज़्यादा होंगी उतना करंट क्या है, ज़्यादा होएगा। उसके बाद जब इस पोजीशन में है अब ये, ठीक है, जब इसके ऊपर हम फ्लेमिंग रूल अप्लाई करेंगे, ये आर्म डाउनवर्ड में चली जाएगी और CD आर्म अप आ जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो क्योंकि अंदर से तो वो खाली है, सिर्फ वायर्स ही है ना, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, इंडक्शन मिनिमम हो गई, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस तो उस खाली जगह से निकल जाएंगी, तो मिनिमम हो गई इंडक्शन, तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा फिर, मिनिमम मतलब ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये ऐसे चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे CD आर्म आ गई है ना, ये D पॉइंट, ये C पॉइंट, मतलब अब करंट कैसे जाएगा, DCBA, ऑपोजिट हो गया ना। अब देखो मैक्सिमम था यहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे क्या चला गया, मिनिमम, ज़ीरो पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट गया है मैक्सिमम में, तो इसको हम नीचे को बनाएंगे ऐसे, ये मैक्सिमम में चला गया इस पोजीशन में, फिर से फ्लेमिंग रूल लगेगा, फिर से ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, मतलब जब वर्टिकल पोजीशन में आ गया फिर से इंडक्शन ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वो प्रोसेस चलता रहता है। और इस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, AC, अल्टरनेटिंग करंट, कि जिसकी वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं AC। और जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड AC जनरेटर। ठीक है, टू गेट द डायरेक्ट करंट,
A splittering type commutator must be used. With this arrangement, one brush is at all the time in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. कि अगर हमने DC ऑब्टेन करनी है इस अरेंजमेंट से तो एक ब्रश जो है वो अप करने के लिए हेल्प करेगा और दूसरा है जो एक आर्म को डाउन करने के लिए. वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ द स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो यहाँ पर हम देख चुके हैं इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, ऐसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है. ठीक है. So the difference between the direct and the alternating current is that the direct current always flows in one direction. direct current को बच्चे हम लोग ऐसे देते हैं इस तरीके से, यूनिट डायरेक्शनल होता है ये, टाइम के साथ ऐसी वैल्यू आती है इसकी. लेकिन AC क्या होती है, ऐसी, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती है. ठीक है. सो इट फ्लोज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन वेयर एज द AC करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, मतलब फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर लेता है. मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस AC. इन इंडिया द AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड. कितना कम टाइम है देखो, इतने टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर लेता है. और फ्रीक्वेंसी जो होती है AC की वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज. An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. कि जब हम AC यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए पावर को तो उसमें हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता, लेकिन DC में एनर्जी लॉस ज़्यादा होएगा. ठीक है. सो रीड अप टू दिस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी. ओके, थैंक यू.